अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर गुफ्तगू करेंगे। प्यारे भाइयों, ऐसा मसला कि जो 90% लोग नहीं जानते और गलती करते हैं। ऐसा मसला कि जिसमें आज बहुत से लोग गफलत और सुस्ती करते हैं, और वो है जमात के साथ नमाज पढ़ने की अहमियत। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज इस्लाम का सतून है और जमात के साथ नमाज अदा करना बहुत बड़ी सआदत है। आज बहुत से लोग मामूली उज़र बनाकर मस्जिद आने से पीछे हट जाते हैं, हालांकि सहाबा किराम रज़वान अल्लाह अजमाइन जमात की नमाज के लिए कितने पाबंद थे, इनका अंदाज़ा इस हदीस पाक से लगाया जा सकता है। प्यारे भाइयों, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम एक नबीना सहाबी थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, फ़िदा का अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। मेरे लिए मस्जिद आना बहुत मुश्किल है और मुझे घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए। यानी कि सहाबी रसूल हैं और इजाज़त मांग रहे हैं, और मस्जिद नबी के मुअज्जिन भी रहे थे। ये प्यारे भाइयों, ये इतना बड़ा इनका मुकाम है। प्यारे भाइयों सुनिएगा, यानी कि सहाबी रसूल का तो वैसे ही बड़ा मुकाम होता है प्यारे भाइयों, कि जिसने अपना यानी कि ईमान की हालत में मेरे आका मदीने वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा और उसी पर फिर कायम रहे और उनकी वफात हो गई। तो प्यारे भाइयों, उनकी क्या शान और उनका क्या मर्तबा कोई बयान कर सकता है। तो प्यारे भाइयों, वो हाज़िर हुए और इजाज़त मांग रहे हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए मस्जिद में आना बड़ा मुश्किल है। प्यारे भाइयों, मुझे घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दीजिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने अपने यानी कि उज़र बयान किए। सबसे पहला उज़र प्यारे भाइयों बताना चाहता हूँ, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी ना हूँ। सोचें, जिस शख्स की आंखें ना हूँ उसके लिए रास्ता चलना कितना मुश्किल होता है। आज अगर हल्की सी थकन हो जाए या नींद आ जाए तो हम मस्जिद छोड़ देते हैं, लेकिन एक नबीना साहबी जमात की फ़िक्र में थे। यानी कि उनको जमात की कितनी बड़ी कदर थी कि मेरे आका से इजाज़त ले रहे हैं। दूसरा उज़र बयान करते हैं, उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर मस्जिद से दूर है, यानी आने जाने में दुश्वारी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके दिल में जमात की अहमियत थी। आज हम में से बाज़ लोग चंद कदम के फासले पर मस्जिद होने के बावजूद भी सुस्ती करते हैं। तीसरा उज़र बयान करते हैं, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मस्जिद तक लाने वाला कोई नहीं है, यानी कोई सहारा देने वाला भी मौजूद नहीं था, ना कोई गाड़ी ना कोई आसानी, फिर भी नमाज की कितनी बड़ी, जमात की कितनी बड़ी फिक्र थी। तो प्यारे भाइयों सुनिएगा, चौथा उज़र बयान करते हैं, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, घर और मस्जिद के दरमियान झाड़ियाँ और मुश्किल रास्ता है, रास्ता आसान नहीं था, तकलीफ दे था, फिर भी जमात की मोहब्बत दिल में मौजूद थी। नंबर पांचवा उज़र बयान करते हैं, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते में दरिंदे और जानवर भी हैं, यानी कि जान का खतरा भी था। रात के अंधेरे में एक नबीना इंसान के लिए ये कितनी बड़ी आजमाइश थी, ज़रा सोचें। छठवां उज़र बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, यानी कि बुढ़ापा या खुद एक कमज़ोरी है और जिस्म में ताकत कम हो जाती है, चलना मुश्किल हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, इतने सारे उज़र सुनने के बाद मेरे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पूछा कि ए उम्मे मक्तूम, क्या तुम हय्या अलस सला हय्या अलल फला यानी अजान की आवाज़ सुनते हो? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजान तो सुनता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, फिर तुम्हें मस्जिद में हाज़िर होना ही पड़ेगा। एक नबीना साहबी ने 6 उज़र बयान करने के बावजूद भी मेरे आका कह रहे हैं, अगर तेरे कानों में अजान की आवाज़ पड़ती है तो तुम्हें फिर मस्जिद में आना ज़रूरी होगा। सोचने की बात है, जब एक नबीना बूढ़े साहबी को इतने उज़र
کے باوجود بھی جماعت سے رخصت نہ ملی تو ہم کیوں معمولی سستی اور دنیاوی کاموں کی وجہ سے نماز با جماعت چھوڑ دیتے ہیں؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بہت بڑی فضیلت ہے، مسجد میں سکون ملتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل AB یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور